आज के ऑफिस से जुड़ी। नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। भविष्य की आज आवाज आ खबर रही है? दिल्ली से है। दिल्ली से भविष्य की खबर आवाज आ रही है? और जी बिल्कुल विनय जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। ठीक है। तो अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि आज खबर दिल्ली से है, राजधानी दिल्ली से, जहां पर जंतर मंतर पर आज देश भर से होमगार्ड्स जो हैं वो पहुंचे हैं। हेलो, और भविष्य की अपनी आवाज आ रही मांगों को क्या? उठा रहे हैं। जी विनय जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हेलो, जी ठीक है, विनय जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, उन तक शायद हमारी आवाज नहीं सर पहुंच आवाज पा आ रही रही है। है? उस तकनीकी दिक्कत को दूर करेंगे। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, जो आज की बड़ी खबर दिल्ली, राजधानी दिल्ली से आ रही है। होमगार्ड्स जो हैं आज अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के जंतर मंतर पर वो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर होमगार्ड्स जो हैं वो एकत्रित हुए हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 75 साल हो गए हैं होमगार्ड्स के गठन को। 1947 में गठन होमगार्ड्स का किया गया था, लेकिन अब तक किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया नियमों में, और ना ही तो उनको पर्याप्त जो है वेतन वो दिया जाता है, और ना ही 365 दिन रोजगार की गारंटी उनको दी गई है। तो इस तरह से कई और भी चीजें हैं जिसको लेकर अपनी आवाज होमगार्ड्स जो हैं वो बुलंद कर रहे हैं। स्वयं सेवक के रूप में जिस तरह से सेवाएं लगातार होमगार्ड्स देते आ रहे हैं, इन नियमों में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया, और बदलाव को लेकर ही अब मांग उठा रहे हैं तमाम जो होमगार्ड्स हैं अपने एसोसिएशन के बैनर तले। तो सरकार तक कई मंचों के जरिए, चाहे सोशल मीडिया हो और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन के जरिए हो, अपनी मांगे अलग अलग मोर्चों पर होमगार्ड्स उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सुना नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी समान काम समान वेतन होमगार्ड्स के लिए भी लागू करने का आदेश दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके नई केंद्र सरकार की तरफ से, नई राज्य सरकारों की तरफ से अभी तक इस पर कोई अमल किया गया है। तो 75 साल पहले बनाए गए नियम अधिनियम 1946-47 और राज्य में 1962-63 इनको बदलने की मांग हो रही है। स्वयंसेवी अधिनियम खत्म कर सेवा नियम बनाकर होमगार्ड को केंद्रीय राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की जा रही है। आज इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, परिचय एक बार सबसे करा दूं मैं आपका, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर जी हैं, झलकन सिंह जी हैं, होमगार्ड यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मदन सिंह जी हैं हमारे साथ बीजेपी से, विनय प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। झलकन जी, आप इसी शुरुआत कर रहा हूँ। आज दिल्ली में जुटे हुए हैं आप लोग, बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, क्या कुछ मांगे हैं सर? झलकन सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया। एक बार तस्वीरें जंतर मंतर की मैं आपको दिखा दूं। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जो आज होमगार्ड्स प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, धरना देने के लिए पहुंचे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो जंतर मंतर की तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से देश भर के अलग अलग राज्यों से होमगार्ड्स जो हैं वो एकत्रित हुए हैं, और अभी तो धरने के जरिए, धरने के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर शांतिपूर्ण धरना जो दिया जा रहा है, अगर इसके जरिए भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हमारी मांगे नहीं सुनी गई, तो उसके बाद आने वाले समय में भारत के 8 लाख होमगार्ड्स अपने परिवारों समेत धरना प्रदर्शन पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दुर्गेश जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। झलकन जी को जोड़ेंगे, उनका संपर्क हमसे टूट गया है। लेकिन ये जो मांगे हैं कि भाई देखिए 75 साल हो गए होमगार्ड्स का गठन किए गए, लेकिन अभी तक जो उनके सेवा नियम है, अभी तो स्वयंसेवी अधिनियम जो है उसी के तहत वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई बदलाव। और देखिए ये कैसी, ऐसा एक फोर्स इसको कहा जा सकता है, चाहे अलग अलग जगहों पर किसी भी तरह का आपातकालीन सिचुएशन हो, हम इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बावजूद इनके चाहे वेतन की बात हो या
रोजगार गारंटी जो है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि भाई 365 दिन तो रोजगार नहीं रहता होमगार्ड्स के पास, तो इसको लेकर अभी तक कोई बदलाव नियमों में नहीं किया गया। इस पर पहला रिएक्शन आपका? देखिए भविष्य जी, इस होमगार्ड की सर्विसेज शुरू होमगार्ड बनाया गया। सर आपकी आवाज थोड़ा ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है दुर्गेश जी। मेरी आवाज आ रही है? जी थोड़ा सा अगर आप तेज, अगर लाउड बोलेंगे तो ठीक तरह से। हाँ, भविष्य जी, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल है होमगार्ड को लेके दयनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होमगार्ड की महती भूमिका जो सामने आई वो 62 में जब हमारा चाइना से वॉर हुआ तब इन्होंने एक महती भूमिका निभाई, और उसके बाद होमगार्ड को रेगुलाइज किया गया और उनको रोजगार के तहत एक मानदेय देने का शुरुआत की गई। देखिए, सबसे पहले समझना ये होगा कि ये सर्विसेज है या एक स्वैच्छिक सेवा है, हमको इसको समझना होगा। एक्चुअली जब होमगार्ड का गठन किया गया उस टाइम इसको स्वैच्छिक सेवा के तौर पर लिया गया। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं मिल में काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ समय बचता है, सुबह की शिफ्ट में अगर आप जाते हैं और शाम को आप फ्री होते हो, तो आप पुलिस की सहायता के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आप अपने तौर पर स्वैच्छिक तौर पर वहाँ पर जाके देते हैं और सेवा देते हैं। इस तरीके से होमगार्ड का गठन हुआ और होमगार्ड बनाया गया, इस मोटिव को लेकर बनाया। लेकिन अब क्या हो गया है कि लोगों ने इसको जॉब से जोड़ लिया है कि ये हमारी आजीविका है। लेकिन इसका जो मेन मोटिव था वो आजीविका नहीं था। इसका मोटिव ये था कि आप पढ़े लिखे हैं, आप एक सभ्य नागरिक के तौर पर अपने जो बच्चों में कुछ समय है, खाली समय है, उसमें सरकार का साथ दे सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस का साथ दे सकते हैं, या देश के ऊपर कोई अगर विपदा आती है तब आप पैरामिलिट्री के तौर पर आप वहाँ पर बेसिक मोटिव ये था। लेकिन चूंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में हुआ ये कि हर व्यक्ति चाहे कितने दिन का, जैसे नरेगा आया, मनरेगा आया, और मनरेगा में भी 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी सरकार ने, तो वो भी एक फुल प्रूफ जॉब नहीं है। वहाँ पर भी 100 दिन का बस आपको रोजगार मिलता है, उसका पैसा आपको मिलता है। ये भी इसके साथ रख सकते हैं, उसी श्रेणी में रख सकते हैं होमगार्ड को, कि वो भी जो है वो पूरे 365 दिन का रोजगार नहीं देती है सरकार। इसके अंदर कुछ समय है, कुछ लिमिटेशन है। लेकिन अब सरकार के तौर पर अगर, क्योंकि पुलिस विभाग में भी काफी रिक्तियां पड़ी हुई है, कई जगह पर जॉब के तौर पर इनको आगे लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये होमगार्ड जो है अपनी एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तो सरकार इसके ऊपर कर सकती है और इनिशिएटिव सरकार ही ले सकती है भविष्य जी इसके अंदर, कि इनके जो नियम कायदे कानून हैं उनको बदला जाए, और जो 62 में जो अमेंडमेंट होने के बाद जिस तरीके से होमगार्ड को गठित किया गया था, अब उसके अंदर उनके सेवा नियम जोड़े जाएं और उनको मतलब स्थायी तौर पर सेवा का मौका दिया जाए, और ये कर सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर कहीं कहीं फंडिंग से भी बड़ा मामला रहता है। क्या सरकार इतने लोगों को जो रोजगार देने में सक्षम है, उनका जो आवक है, जो उनकी राजस्व है, राजस्व प्राप्तियां इतनी है उनके पास, वो उसको दे सकते, क्योंकि इनके साथ साथ सीधे तौर पर भी जुड़े, तो सरकार को वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट भी तो इसको लेकर कह चुका है ना कि भाई देखिए समान काम समान वेतन दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी केंद्र या राज्य सरकारों की तरफ से कोई इनिशिएटिव होमगार्ड्स के लिए सामने नहीं आया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सीधा ऐसा मतलब है, उन्होंने कहा समान काम का समान वेतन। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको जॉब की गारंटी हम दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये 5 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे के लिए जो वेतन दिया जाना चाहिए, जो उचित वेतन होना चाहिए, जो और दूसरे विभागों में भी दिया जा रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को, उतना उनको दिया जाना चाहिए। इसलिए समान काम का समान वेतन, इससे कहीं हम सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को इसके फुल प्रूफ हम ये नहीं कह सकते कि स्थायी जॉब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जी ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। मदन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज दिल्ली में केंद्र सरकार तक भी अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश होमगार्ड्स कर रहे हैं, और सीधे सीधे उनका कहना है कि भाई देखिए अभी तो शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है, अगर मांगे नहीं सुनी गई तो फिर अपने परिवारों समेत 8 लाख जो होमगार्ड्स हैं वो अपने परिवारों समेत
प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मदन जी। मदन जी सुन पा रहे हैं क्या आप? मदन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? अब आ रही है सर, अब आई है, बताइए। ठीक है, आपका रिएक्शन चाहूंगा सर। आज जो होमगार्ड्स प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार तक भी अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश है। अभी तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन अगर नहीं सुना जाएगा तो 8 लाख होमगार्ड जो हैं देश भर के, वो परिवार समेत प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए भविष्य जी, अभी होमगार्ड और होमगार्ड की जो पूरी जानकारी है वो तो अभी इन्होंने बताई है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान में पहले जो होमगार्डों का जो था, उनका मानदेय माननीय वसुंधरा राजे जी ने बढ़ाया था। 20,000 रुपए होमगार्डों की जो तनख्वाह की गई थी वो 20,000 वसुंधरा जी ने की थी। और इसी तरीके की जो और भी सेवाएं कि इनको एक फिक्स किया था कि इतने दिन तक इनको जो है कार्य मिलेगा ही मिलेगा। अब उस टाइम का जो बना हुआ संविधान है उसके अंदर स्वेच्छा वाली जॉब है ये। अब अगर उसमें कुछ परिवर्तन और हो सकता होगा या कर सकते होंगे तो बिल्कुल सरकार जो है, केंद्र सरकार ध्यान देगी। लेकिन जो राज्य सरकार के विषय होते हैं, जो राज्य सरकार के हाथ में होता है, मैं तो समझता हूँ वो सरकारों को करना चाहिए। जैसे कि होमगार्डों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट गार्ड जो लेते हैं हम लोग, उसके बजाय होमगार्डों को अगर काम दिया जाए इसी तरीके से कि इनका पीएफ और ईएसआई का अगर कोई देखा जाए तो मेरे हिसाब से राज्य सरकार जो है, जो अभी बना हुआ है अमेंडमेंट, क्योंकि इनको उस अमेंडमेंट में कर नहीं सकते जिस अमेंडमेंट में अभी बता रहे थे ये राजनीतिक विश्लेषक है, क्या है, मेरे को नाम नहीं दिख रहा है इनका, वो जिस तरीके से ये बता रहे थे कि एक स्वेच्छा के अमेंडमेंट पर ये नौकरी नहीं है, ये एक स्वेच्छा से आप आए हो और सेवा देना चाहते हो, तो वो वाली सेवा है, तो नौकरी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती है और जो समय की मांग होती है उसके अनुसार परिवर्तन भी होते हैं। तो वो परिवर्तन अगर कहीं हो सकता होगा तो निश्चित रूप से भारत सरकार उसके ऊपर ध्यान देगी। लेकिन भविष्य जी, मैं राजस्थान की बात करता हूँ और राजस्थान में ये होमगार्डों की जो स्थिति है, यहाँ भी एक धरना चल रहा था और इस धरने के अंदर जो है 2018 से पहले प्रताप सिंह खाचरियावास जी और सचिन पायलट जी होमगार्डों के धरने पे गए थे और उन्होंने होमगार्डों से वादा किया था राजस्थान में कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको परमानेंट कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार ने इनके बारे में क्या किया। आने के बाद में ना भत्ता बढ़ाया, तनख्वाहें जो बढ़ाई थी वो वसुंधरा राजे जी ने इनके 10,000 से 20,000 रुपए जो तनख्वाह की है राजस्थान में होमगार्डों की, वो राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने की थी। लेकिन मैं कहता हूँ जब तक अमेंडमेंट आएगा, जब तक सरकार आएगी, जब तक राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए कि मैं 3 चीजें जो मैं इनके फेवर की रख सकता हूँ, वो ये है कि एक तो इनको जो है कार्य बराबर मिले, प्राइवेट गार्ड जो हम लोग लगाते हैं उसके बजाय जो है होमगार्डों को प्रायोरिटी दी जाए, और एक इनको जो है 20 दिन का जो इनका फिक्स कर रखा है कि कम से कम 20 दिन का जो कार्य है वो मिले एक होमगार्ड को, उसको बढ़ा के 30 दिन तक भी ले जाया जा सकता है अगर कहीं हो सकता हो तो वो राज्य सरकार को सोचना चाहिए। और राजस्थान में तो जरूर गहलोत साहब से और प्रताप सिंह खाचरियावास जी से पूछना चाहिए और उनके प्रतिनिधि बैठे हैं विनय प्रताप जी से पूछना चाहिए कि चुनाव से पहले क्या घोषणाएं होती है क्या, भाई होमगार्डों से जाके परमानेंट करने का वादा करके आए तो मैं तो राजस्थान में होमगार्डों की तरफ से पूछ लेता हूँ, भाई अब सरकार आपकी सब कुछ आपका है, फिर परमानेंट क्यों नहीं किया इनको। परमानेंट तो छोड़िए, ना तो आपने इनकी पीएफ की व्यवस्था की है और ना ही आपने इनकी ईएसआई की व्यवस्था की है। जब आप कोई कार्य कर नहीं सकते, सिर्फ चुनाव में अपने आप को बताने के लिए जाके और वहां पे वादे करके आ जाओ कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको परमानेंट कर देंगे, तो उसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए यहाँ पे राजस्थान के। ठीक है सर, मैं जिस पर जवाब लूंगा। जलकन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। जलकन सिंह जी बताइएगा जरा क्या कुछ मांगे हैं, और चूंकि ये तो स्वैच्छिक सेवा है और समान काम समान वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है और उस तरह से दिया भी जाता है, तो क्या कुछ आपकी मांगे हैं मुख्य, एक बार जरा सबसे पहले वो बताइए। जी नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये स्वैच्छिक सेवा सिर्फ कागजों में है। हम देश में या हमारे राज्य में हो या हम पूरे देश में होमगार्ड जवान अपनी सेवाएं कानून व्यवस्था में देते हैं और कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पालन करने के लिए हमें आदेश दिए जाते हैं, ना कि हम स्वेच्छा से जाते हैं और स्वेच्छा से आते हैं। हम सरकार के आदेश और सरकार के अधीन काम करते हैं और सरकार के समस्त आदेशों की पालना करते हैं। तो ये स्वयं की सेवा नहीं है। स्वयं सेवक तो एक हमारे ऊपर एक धब्बा लगा के रखा हुआ है जो कि हमारी गुलामी का कारण बना हुआ है। अगर ये स्वयं सेवक शब्द चूंकि सरकार से
राजस्थान में तो लगभग 100 विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को ये लिख चुके हैं कि मुख्यमंत्री महोदय इनके नियमों में संशोधन किया जाए, परंतु अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और हमने सिर्फ यही मांग की है कि स्वयंसेवी एक्ट को बदला जाए और हमारे भी सेवा नियम रूल्स बनाए जाएं, क्योंकि जिस समय होमगार्ड का गठन हुआ था वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। वो महंगाई का समय था, वो उस समय महंगाई नहीं थी। आज परिवार का पालन पोषण करने के लिए होमगार्ड एक स्वयंसेवी संस्था नहीं, एक रोजगार का साधन बन चुकी है। जी तो आज अगर इसको स्वयंसेवी संस्था कहा जाए तो ये हमारे ऊपर एक लालछन लगाने जैसा काम होगा। हम लोग लोक सेवक हैं और पूरे आदेश के तहत काम करते हैं, चाहे किसी भी तरह की कोई ड्यूटी हो जिसमें हमारी जान भी चली जाए, ना हमारे पास ईएसआई है, ना पीएफ है, ना ही कोई क्लेम है, इसके बावजूद भी हम फ्रंट लाइन में खड़े होकर इसकी लड़ाई लड़ते हैं। और हमारा जवान अभी कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में खूब इसकी जमकर तारीफ की थी कि होमगार्ड जवानों ने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और डटकर मुकाबला किया है और कोरोना को राज्य में फैलने से रोका है। तो ऐसी इमरजेंसी सेवाओं में या तमाम तरह के जो भी सहयोग सरकार ने हमें दिए, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो चुनाव हो, किसी भी तरह की सेवा हो, उसमें होमगार्ड जवान आदेश के तहत काम करते हैं। अब ये कागजों में बनाकर रखा गया है कि ये स्वयंसेवक हैं। तो हम आज दिल्ली में भी जो धरना दिया जा रहा है वो इसी चीज को लेकर दिया जा रहा है कि संसद में होमगार्ड का बिल लाया जाए और इस बिल को पारित करके ये निर्णय लिया जाए कि होमगार्ड जवान राज्य कर्मी बनेंगे या उनको केंद्रीय कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा। अब वो वक्त गया, आज के वक्त के हिसाब से बड़े बड़े काले कानून बदले जा रहे हैं, तो होमगार्ड जवानों का भी ये कानून बदलना चाहिए। ठीक है सर, इस पर दुर्गेश जी मैं आऊंगा, क्योंकि अब उससे पहले मैं एक रिएक्शन विनय जी से ले लूं। विनय जी। जी सर। राजस्थान में तो वादे दावे किए गए थे, देखिए हमारी सरकार आएगी तो परमानेंट कर देंगे, ये तो दावे वादे आप ही के नेताओं ने किए। जी जैसा कि देखिए हमारे जी नहीं मदन जी को तो क्या मोदी जी के वादे याद नहीं, सिर्फ कांग्रेस के वादे याद रहते हैं, ठीक है ना। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने वादे पूरे किए ना हमारी सरकार ने, वो लगभग है ना 70 से 60% पूरे हो चुके हैं। जो बचे हैं ना वो भी साल में हम पूरे कर लेंगे। लेकिन ये 8 लाख पूरे हिंदुस्तान के गार्ड में अभी सर मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के गार्ड वहां बैठे हैं। अब वो मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, हमारे राजस्थान में उनकी जो डिमांड है हम उनको पूरी करेंगे और आपके माध्यम से जो बात आई है उभर के उनको पूरी अवगत कराएंगे। लेकिन मोदी जी के वहां वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं संसद में बिल पेश करने को। तो मोदी जी को उनकी मांग मांगनी चाहिए, क्योंकि 18 लाख परिवार 18 लाख लोग हैं, तो उनके परिवार भी हैं और उनकी जो मांग है जी उसको उनको पूरा करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी क्या कहते कुछ मन की बात करते हैं, सबकी बात सुनते नहीं है। तो इन होमगार्ड के परिवारों को जो रात दिन अपनी सेवा करते हैं और ड्यूटी करते हैं और हर जगह अपनी ड्यूटी भागीदारी निभाते हैं, उनके भी परिवार है, बच्चे हैं। देखिए जो जिस टाइम ये संस्था बनी होमगार्ड की, उस टाइम की बात अलग थी। आज का समय बदल गया, अब सबको रोजगार भी चाहिए, एक रोजगार देने का माध्यम भी है। क्योंकि 8 लाख परिवार अगर इनको संसद में बिल लाते हैं तो 8 लाख लोगों को ये भला होता है, तो इनके पूरे परिवारों को देखो आप कितना फायदा मिलेगा। तो इनकी ये बात सुननी चाहिए और मोदी जी को संसद में बिल लाना चाहिए। हम इसकी आपके माध्यम टीवी के माध्यम से मांग करते हैं। ये कोई एक्ट तो राज्य में भी बन सकता है ना, अगर आप राज्य के होमगार्ड की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी नियम आप ला सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। और चूंकि आप पहले वादा भी कर चुके हैं, राजस्थान में भी हम लाएंगे ना, इसकी भी बात करेंगे सर। राजस्थान में भी जलकंद भाई वहाँ दिल्ली में धरने कर रहे हैं और उनसे हम भी उनकी मांग से मैं जानता हूँ पर्सनली, ये हमारे परिवार के लोग हैं। धनखड़ जी तो मेरे पुराने मित्र हैं, तो मैं इनसे अपनी बात करूंगा और यहाँ पे भी सीएम साहब को अवगत कराएंगे कि अपन इनके लिए क्या कर सकते हैं। बेस्ट जो मांगे इन्होंने रखी थी वो मांगे पूरे करने के लिए इनके सीएम साहब से बात करेंगे, अध्यक्ष जी से बात करेंगे, तो इसके लिए हम कमी नहीं रखेंगे। अभी साल में बचा है, जो भी हमने वादे पूरे किए ना सब वादों को खड़े उतरेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए भाजपा इतनी बौखलाई हुई है कि इनके पास कुछ काम तो बचा नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने के काम करते हैं। जन आक्रोश उनका ठंडा हो गया है। और भारत जोड़ो आज मैं मालाखेड़ा में हूँ, यहाँ कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग जुटे, ये स्थिति है सर। ठीक है सर। और अपने आप लोग आ रहे बिना बुलाए, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं एक 10 सेकंड का जवाब लीजिए भविष्य जी मेरे से। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है 10 सेकंड ही बोलूं सर, मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है विनय जी, आपकी आवाज आ रही है, एक सेकंड। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं 10 सेकंड बता दूं। हाँ। विनय जी कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा। विनय जी जब भी डिबेट में आते हैं, अध्यापकों की बात होती है तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, होमगार्डों की बात होती है तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। मदन भाई बात तो करनी पड़ती है। अब आप लोग बिना बात करे कुछ कर लेते होंगे, आप तो मोदी जी से बात नहीं कर पाते, हम बात तो कर पाते हैं क्योंकि मोदी जी आपकी सुनते नहीं है। हम तो बात करके अपने नेता से बता सकते हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे पायलट जी हो, चाहे गहलोत साहब हो, लेकिन आपके मोदी जी जो आपकी बात सुनते ही नहीं है, वो तो मन की बात करते हैं। तो आप बात किससे करोगे? अरे विनय जी सुनना भी सीखो। अरे आप भी हमारे भाई हो, बोलो, हमारे दिल को आप हमारे को बताइए। मदन जी एक सेकंड, जलकन जी देखिए, जलकन जी कुछ कह रहे हैं, मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए, मैं कर लूं, या अगर चुप हो जाए तो मैं कर लूं। इन्होंने कहा कि मोदी जी का वहां पे जाके धरना दे रहे हैं, इनको मोदी जी के यहाँ पे धरना दिख रहा है। भविष्य जी राजस्थान के अंदर 3 बार होमगार्ड धरना दे चुके हैं इनकी सरकार के बाद में, और इनके उस टाइम के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव से पहले होमगार्डों के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हम परमानेंट करेंगे। मुझे विनय प्रताप जी टीवी पे बैठे हुए हैं, मैं तो एक चीज जानना चाहता हूं कि 4 साल इनकी सरकार को राजस्थान में हो गया, ये कहेंगे मैं बात करूंगा और हमारी कल्याणकारी, अरे छोड़िए कल्याणकारी योजनाओं को राजस्थान की जनता देख रही है, आप मत दिखाओ। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि होमगार्डों के लिए इन्होंने कोई कार्य किया हो या कोई योजना बनाई हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विनय प्रताप जी बेटे बता देना 4 साल में कि हमने होमगार्डों के लिए सोचा। मैं बैठ के बता रहा हूँ कि माननीय वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान की जनता को भला करने के लिए बहुत सारी योजनाएं दी है, और रही बात होमगार्ड की, तो जो काम बचे वो काम पूरा करेंगे, हम अपनी कतरी करने में फर्क नहीं है। जब बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, अरे 4 साल से बात ही देखिए, हम तो जो कहते हैं ना वही करते हैं, मोदी जी की जैसे जुमले नहीं करते, मोदी जी की जैसे जुमले नहीं करते। अरे भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हो, राजस्थान में कांग्रेस सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी ना जब तक ये, बाद में राजस्थान का नामो निशान कांग्रेस का खत्म हो जाएगा, भारत जोड़ो का यात्रा निकल जाने दो, ये भारत जोड़ो ऐसा जुड़ेगा भारत कि राजस्थान से कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा, राजस्थान कांग्रेस मुक्त राजस्थान बन जाएगा। ठीक है, भारत जोड़ो या जन आक्रोश पर आज डिबेट नहीं है, वो तो सर समय बताएगा, आप चिंता मत करिए। आपकी जो 4 साल देखिए, आप लोग 4 साल गायब रहे। वसुंधरा जी कल परसों एक प्रेस मीट करती है, इसके अलावा आज तक उन्होंने बात नहीं की, मैं जनता के बीच में रही, तो पब्लिक तो जानती है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। जवाब दे दिया, आज तो ये बताओ कि होमगार्डों के लिए क्या किया, 4 साल में होमगार्डों के लिए क्या किया। वसुंधरा राजे का जवाब मैं आपको दे दूंगा, भविष्य जी अलग से करा देंगे डिबेट, और मैं सारे जवाब दूंगा। गद्दार करा लीजिएगा, जलकन जी बैठे क्या वसुंधरा जी ने क्या किया, जलकन जी आप बताइए वसुंधरा जी ने क्या किया, आपको ज्यादा पता है। आयो भाई आप पूछिए ना जलकन जी बैठे, जो बाकी मिली क्या, आप ये बैठे जलकन जी, जलकन जी बोलिए ना। बताओ 4 साल में होमगार्डों के लिए क्या किया आपने, 4 साल में होमगार्डों के लिए क्या किया वो बताओ आज यहाँ, आप यहाँ बताओ 4 साल में होमगार्डों के लिए क्या किया, आप वादा किए थे। मैं कह रहा हूँ हमने हमने जो काम बचे काम है सारे पूरे करेंगे हम, तो हमारी सरकार तो सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है और सारे काम करेगी, लेकिन आपकी सरकार केंद्र में है, वो बैठे उनकी बात सुननी है। मोदी जी को सबकी बात सुननी चाहिए ना, सबका विकास सिर्फ भाषण में रह गया क्या, योगी जी करेंगे उसका भाषण में रह गया है। अरे इस देश का विकास आप उनकी बात सुनिए, संसद में बिल नहीं है, लूट मचाएगा, जो बचे सबको पूरा करेंगे, जनता का पैसा खाओगे, विकास तो मोदी जी करेंगे। एक सेकंड सर, दर्शकों के वक्त का भी सम्मान थोड़ा सा कीजिए। अब जलकन जी भी अपनी आवाज लेकर जंतर मंतर पहुंचे हैं होमगार्ड्स की, उनको भी सुन लीजिए सर, उनको भी समय दे दीजिए। अब सियासी नौराती तो बहुत वक्त है। ठीक है जलकन जी बोलिए, आपकी आवाज ठीक तरह से जलकन जी नहीं पहुंच रही है। एक बार आप बनाया जी, एक बार दोबारा से रिपीट कर दे अपनी बात। मैं कहना चाह रहा हूं सर कि हमारा जो आपने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई, आपको बड़ा गर्व महसूस हुआ क्या? इन गरीब जवानों को पेट भरने के लिए ये अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया 75 साल पुराना कानून हटाने की कभी याद नहीं आई, आज हम उसकी याद दिलाने आए हैं। क्या आप वादा कर सकते हैं मोदी जी से बात करके आप इस कानून को हटवाएंगे? मदन जी जवाब दीजिएगा। देखिए भविष्य जी, मैं इनको सिर्फ इतना ही जवाब दे सकता हूं कि इस देश के अंदर जो भी बदलाव हुए हैं, मोदी जी 8 साल से ही हैं, आपने कहा 370 हटाया, वो बिल्कुल इस देश के लिए गर्व की बात है,
लेकिन मैं तो आज ये बोल रहा हूं जिन लोगों की 70 साल से इस देश में सरकार थी, मुझे नहीं पता पूरा कानून कैसे चेंज होगा, बदलाव होगा, लेकिन मेरे कहने से नहीं, मोदी जी तो जनता के कहने से और आप जैसे लोगों ने जो उनके सामने जो आएगा विषय, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और आज नहीं कल बदलेगा, लेकिन बदलेगा जरूर। मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूँ जाएगी तब इसको नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपका दर्द समझता हूँ। 75 साल तो हमसे दादा परदादा भी रिटायर हो चुके होंगे। सुनिए आपको मैं अरे बताता हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। मैं बताऊं, मोदी जी के लिए हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से 18 लाख पत्र लिखे, एक पत्र के 3-3 कॉपियां भेजी गई, गृह मंत्री जी को लिखा, राष्ट्रपति जी को लिखा, एक पत्र की 3-3 कॉपियां बना के हमने भेजी हैं। खून से पत्र भेजे राजस्थान से, 18,000 अकेले राजस्थान से हमने भिजवाए। नहीं, राजस्थान में एक जवाब आप इनसे भी ले लो कि भाई सचिन पायलट, और आप अगर राजस्थान से हो तो आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास जी आपके धरने पे आए थे और आपका अनशन उन्होंने तुड़वाया था, धरना तुड़वाया था, और उन्होंने कहा था कि कुर्सी पे बैठने, सरकार आने के बाद में कुर्सी पे बैठते सबसे पहला अगर कोई कार्य किया जाएगा तो होमगार्डों से किया जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उसको शुद्धिकरण कर दीजिए मेरे को। प्रताप सिंह खाचरियावास जी और सचिन पायलट जी आए थे ना, 4 साल राजस्थान की सरकार में हो गए। सुनिए मैं विनय 4 साल मैं अपने आप सवाल करूंगा सर, आप मेरे जवाब दीजिए। क्या मोदी जी अब हमारी मांगों का समर्थन करके इनमें संशोधन करेंगे? बिल्कुल, अगर कुछ हो सकता है। देखिए अगर आप बोलो बजट सत्र में हो जाए तो वो मैं तो ना सांसद हूँ, ना विधायक हूँ, और ना सरकार का नुमाइंदा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन दिला सकता हूँ। सुनिए अरे सुनिए, पूरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आज दिल्ली में है, अब आता हूँ मैं विनय प्रताप जी मेरे परम मित्र हैं। विनय प्रताप जी जैसा कि 2017 के आंदोलन में रामेश्वर डूडी प्रतिपक्ष के नेता थे, सचिन पायलट साहब, बड़े भाई प्रताप सिंह जी ने आके कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो नियमित किए जाएंगे। 4 साल से एक विधायक, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, हमने जाके माननीय जो विधानसभा के सदस्य हैं उन लोगों से हमने 100 विधायकों से मुख्यमंत्री जी को लिखवाया, एक पत्र मात्र हमारे पास नहीं आया है। अब अधिकारी हाथ खड़े करने लग गए, तो अब क्या हो? 3 बार धरने के माध्यम से भी, वो भी शांतिपूर्ण। अब जो आज दिल्ली में स्थिति केंद्र सरकार के समक्ष है, वही स्थिति अब राजस्थान में बनने वाली है। चुनाव का समय है। अब पायलट साहब ने तो ये भी कहा था कि गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी है, एक्ट बदलने के लिए गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी है, ये शब्द कहा था। अब 4 साल में कौन सी परिक्रमा बाकी रह गई? हम 100 विधायकों से पत्र लिखवा चुके हैं, उसके मेरे पास सबूत है। ये राजस्थान का मामला है। अभी वर्तमान में राजस्थान में जवानों में आक्रोश है। क्या जवाब देंगे आप इस चीज का? बताइए सर। झलकन बना, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। झलकन बना, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ सर। भविष्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। विनय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? विनय जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। क्या आप सवाल सुन पाए? मेरी आवाज क्या आप नहीं सुन पाए? जब भी मैं बोल रहा हूँ झलकन बना, मेरी आवाज सीधा सवाल है सर। सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। 100 विधायकों के हस्ताक्षर करके 100 विधायकों की तरफ से पत्र भेजे गए एक्ट बदलने को लेकर। उससे पहले सचिन पायलट साहब खुद ये कह चुके हैं कि भाई गोवर्धन के परिक्रमा नहीं कर रही है एक्ट बदलने को लेकर। उसके बाद भी अभी तक राजस्थान में कोई निर्णय आप नहीं ले पाए। इसको लेकर झलकन जी सवाल उठा रहे हैं। हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक आ रही है, बार बार आवाज समझ ही नहीं आ रही सर। सर सवाल सुन पा रहे हैं क्या आप? मुझे लग रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। अब शायद इंटरनेट इशू होगा सर एक बार बोलिए सर, बोलिए। अब आ रही है सर आवाज। सीधा सवाल झलकन जी पूछ रहे हैं कि भाई सचिन पायलट जी ने कहा था गोवर्धन परिक्रमा नहीं करनी है एक्ट बदलने को लेकर, होमगार्ड्स को लेकर वादा किया था और ये आश्वासन दिया था कि कोई इतना बड़ा काम नहीं है, गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी है एक्ट बदलने के लिए। 100 विधायकों ने पत्र भेजा है। देखिए सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इनकी मांगे हैं वो इससे बात करके और आपको जल्द ही आपको झलकन बना पर अवगत करा दिया जाएगा। और जो उन्होंने जो 4 साल निकल के, मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी हमने वादे पूरे किए हैं ना, बचे हुए वादे सारे पूरे करेंगे। राजस्थान सरकार जो फेस्टो में लिखा है वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे और झलकन बना से जो वादा किया है उसके लिए भी बात करेंगे और जल्द ही इनको इसके लिए अवगत करा दिया जाएगा। देखिए कई बार ऐसे 2 साल तो कोरोना में निकल गए और उसके बाद जो बचे वो काम लगभग पूरे हो रहे हैं।
लाखों नौकरियां हम दे रहे हैं, तो इनका जो वादा है वो भी हमें जो बता रहे जनगणना उस तरह से उस बातों को माननीय अशोक गहलोत जी तक, माननीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा कर इनकी बात को दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा और उनको भी अवगत करा दिया जाएगा कि इस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं, तो इनकी बात को सुनी जाए और जल्दी इनके हक में मुझे लगता है, क्योंकि सरकार ने सारे फैसले अच्छे किए और इनकी बात भी मानी जाएगी। तो माननीय पायलट साहब ने वादा पूरा किया, पायलट साहब से बात करेंगे कि साहब वो इस तरह से उनका जो क्या रहा, तो उनके बारे में जल्दी आपको बताया जाएगा, आप चिंता मत करिए। हम कौन करेगा पायलट साहब से? अरे हम करेंगे ना सरकार, अरे भैया हम बात संगठन के लोग हम बात करेंगे ना, पायलट साहब हमारे घर के लोग हैं, सबसे बात करेंगे, जो इन्होंने कमी ने प्रताप जी से बात करेंगे, क्या दिक्कत है बात करने में? बात करेंगे सर, आपके जैसे भी आप तो मोदी जी से बात करने की बात करते नहीं है, हम तो बात तो करेंगे, बात करके और इनको ऐसे अभी साल भरे इनको खुशखबरी मिलेगी अच्छी, इनके सब भारत को भला होगा, क्योंकि सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, तो आपके जैसे भी मोदी जी सबके मन की बात सुनती है, आप चिंता मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल जलकन सिंह जी, आप चिंता मत करिए, मैं बात करके आपको अवगत कराएंगे। और जो भविष्य जी टीवी 9 का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो हम बार बार आपकी जो भी मांगे होती है टीवी उठाते हैं, तो राजस्थान बिल्कुल एक बार सुन लीजिए जलकन जी, बिल्कुल सर, मेरा रिपीट कर दीजिए अपनी बात, एक सेकंड सर, जलकन जी बोलिएगा। जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अब मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ सर, टीवी 9 के माध्यम से, देखिए मैं तो आज डिबेट में बैठा हूँ, आपके माध्यम से पता चला है मुझे, तो मैं इस बात को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से सबसे बात करेंगे, रजनी गुड़ा जी से बात करेंगे, उसके वो मंत्री है, तो जो भी समस्या है इनके समाधान को निकाली जाएगी, जो बातें इनसे वादा किया है उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है विनय जी, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई है, आपका आश्वासन पहुंच गया है, उसी पर जलकन जी देखिए बातों से तो काम होता है सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड के लिए हम बात करके वही तो कर सकते हैं, संगठन से इनकी बात पहुंचाएंगे पूरी बात की, सीधे से इनकी बात, क्योंकि ये हमारे परिवार के लोग हैं, पूरे राजस्थान को हमारे परिवार मानते हैं। सरकार सबके साथ सबका विकास का काम करती है, मोदी जी के जुमलेबाज नहीं करती है। कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी योजना से लाखों लोगों को रोजगार देने के सारे काम पूरे किए, तो होमगार्ड का भी जो इनसे वादे किए माननीय पायलट साहब ने और प्रताप सिंह जी ने, वो तो पूरे किए जाएंगे। एक सेकंड, ठीक है सर, अब जलकन जी को सुन लीजिए। बीजेपी ने लाभ दिया ना हमें, कांग्रेस ने लाभ दिया, अब क्या आसमान से हनुमान जी आएंगे उतर के जो हमें लाभ देंगे? वोट आप लोग मांगते हैं, चुनाव आप लोग लड़ते हैं, सरकार आप लोग बनाते हैं, काम करने के लिए कौन आएगा? 75 साल बीत चुके हैं, सरकारें दोनों की रही, चाहे राज्य में भी मानो या केंद्र में मानो, दोनों पार्टियों की सरकार रही, हमें कब न्याय मिलेगा? जी ठीक है दुर्गेश जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि अब देखिए, ठीक है जो स्वयंसेवी एक स्वैच्छिक सेवा जरूर थी, लेकिन अब जिस तरह से होम गार्ड्स की ड्यूटियां लगाई जाती हैं और जिस तरह से उनसे सेवाएं ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं रोजगार का एक बड़ा माध्यम जरूर बना है और तमाम होम गार्ड्स के भी परिवार हैं। तो अब ठीक है, लेकिन देखिए अब दोनों प्रवक्ता नेता तो मान रहे हैं कि देखिए बदलाव होना चाहिए, बीजेपी ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, ये एक दूसरे की तरफ मुंह ताकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए भविष्य जी, पहले जलकन जी ने जो बात कही मैं वो थोड़ा सा उन्हें बता दूं, उनको भी समझना होगा। वो कह रहे थे कि ये केवल जो स्वैच्छिक सेवा है कागजों में है, बाकी हम तो सरकार के साथ उनके आदेश का पालन करते हैं और वो सारी बात है। तो जलकन जी देखिए, सरकार हो चाहे शासन प्रशासन हो, कागजों से चलता है, कागज के ऊपर ही सारी चीजें चलती है। आपके और मेरे क्या इसके ऊपर भावना है वो उस पर कहीं कोई नहीं देखी जाती। तो पहले ये समझना होगा कागज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप लोगों का जो मांग है उसको लेकर केवल एक ही तरीका है कि उसका अमेंडमेंट हो, क्योंकि ये स्वैच्छिक सेवा के तौर पर सामने है और ये एक फुल प्रूफ सर्विसेज के तौर पर नहीं है। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी बनना है या राज्य गवर्नमेंट का कर्मचारी बनना है, तो ये सरकार ही तय कर सकती है। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि अगर आप गृह मंत्रालय अगर देखें तो पूरे देश में इस चीज को कर सकता है। जहां तक बात राज्य सरकारों की है, तो ये राज्य सरकार से जुड़ा हुआ भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ मामला है और राज्य सरकार खुद इसमें इनिशिएटिव ले सकती है। तो जलकन जी, राज्य सरकार भी इस और अपने विधानसभा में, लेकिन सर देखिए अब ठीक है, वो कागजों में तो है स्वैच्छिक सेवा, लेकिन अब देखिए जिस तरह से राजस्थान में ही दावे और वादे किए गए, भाई एक उम्मीद जगाई गई कि देखिए हमारी सरकार आएगी तो हम परमानेंट कर देंगे, कि वो तमाम जो चीजें जो होमगार्ड्स मांग कर रहे हैं उनको मान लिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीजें पूरी हुई नहीं। तो वही है कि दोनों ही तरीके से संसद में भी इसका अमेंडमेंट हो सकता है भविष्य जी, और विधानसभा में भी।
तो कोशिश इसी बात की होनी चाहिए, अगर गहलोत सरकार इस बात के लिए तैयार है तो गहलोत सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और अब बचा हुआ टाइम बहुत कम है। अब विनय प्रताप जी बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे थे कि 4 साल जो काम नहीं कर पाए वो अब बचे हुए 6-8 महीने में वो सारा सब कुछ कर देंगे और लाखों रोजगार दे देंगे। कैसे दे देंगे, कहाँ से दे देंगे, ये सब कैसे रहेगा, ये तो कांग्रेस ही बता सकती है, विनय प्रताप जी ही बता सकते हैं, क्योंकि वही कागजों में रह जाएंगे और केवल आंकड़ों में वो सब चीजें रह जाएगी। और जो इतने लाखों जो रोजगार के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं होमगार्ड, उनके साथ न्याय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा। तो इसलिए कोशिश नहीं, केवल बातों से काम नहीं चलेगा और एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने से काम नहीं चलेगा कि ये तो केंद्र सरकार का सवाल है या राज्य सरकार का सवाल है। सरकार को खुद आगे आगे आके और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जलकन जी, बिल्कुल आपका जो अभी ये जंतर मंतर पे आप जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक टाइम है, समय ठीक है, क्योंकि 23 में विधानसभा का चुनाव है और 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो सरकार शायद, क्योंकि उनके कानों की जो रुई है उसी टाइम निकलती है, चुनाव से पहले निकलती है, तो ये वक्त मुफीद है आपके लिए और आप लगातार लगे रहेंगे। और सरकारें चाहे तो ये बहुत जल्दी किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई लेकुना और कोई देरी की संभावना इसमें बनती नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इनिशिएटिव ले सकती है। ठीक है, एक मदन जी आपसे सवाल। ठीक है, वो जैसा मैंने कहा कि भाई एक दूसरे की तरफ मुंह ताकने की या एक दूसरे पर आरोप लगाने की, अब तो देखिए दिल्ली में पहुंचे हैं तमाम होमगार्ड, जंतर मंतर पर हैं, मोदी साहब से गुहार लगा रहे हैं। भविष्य जी, जलकन जी के साथ में मैं करीब 3 साल के पहले की बात है, जब स्टेचू सर्किल के ऊपर एक डिबेट थी टीवी की, उसमें भी मैं साथ में था इनके। जब कांग्रेस की सरकार की नगर निगम के चुनाव होने वाले थे, वो टाल दिए गए थे, 2019 की बात कर रहा हूँ, 19-20 की बात। तो जब भी मैं साथ में था और मैं उस दिन भी बोल रहा था, और हमारी तरफ से मैं आज भी बोल रहा हूँ कि होमगार्डों के लिए कुछ होना चाहिए। अभी जिस तरीके से इनकी परेशानियां और समस्याएं हैं वो सबको समझनी चाहिए, और ये राज्य सरकार का विषय होता है, क्योंकि बेसिकली होमगार्ड को जो भी मानदेय देती है वो राज्य सरकार देती है। इसको समझते हुए हम परमानेंट नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, तो वसुंधरा जी ने 10,000 में नहीं होता 20,000 रुपए किया। मैं फिर दोहरा देता हूँ, मैं दूसरी चीज आज भी ये कह रहा हूँ कि आप परमानेंट की तो मांग करते हैं, मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। कम से कम राज्य सरकार को इनको जो है अपना ESI और PF की सुविधा भी कम से कम इनको मिल जाए तो थोड़ी सी राहत मैं समझता हूँ होमगार्डों को मिलेगी। 30 दिन का जो हम प्राइवेट गार्ड्स को जिस तरीके से लगाते हैं कि हाल फिलहाल प्राइवेट गार्ड्स की जगह अगर इनको रोजगार दिया जाए या इन्हीं को लगाया जाए तो ज्यादा, कई गार्ड ऐसे जिनके नंबर ही नहीं आते हैं कि जॉब के लिए, गार्ड तो है लेकिन वो 20 दिन का भी उनको नहीं मिलता है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ जलकन सिंह जी, ये जो आपका विषय है ये गंभीर विषय है, और जब अभी मेरे मित्र ये जो बैठे हैं इन्होंने बताया है पूरी चीजें कि ये अमेंडमेंट होगा, विधानसभा में भी पास हो सकता है, लोकसभा में भी पास हो सकता है। राज्य का विषय है। देखिए, अब केंद्र सरकार से पूछेंगे तो वो कहेगी, आप जैसे कह रहे हैं राज्य का विषय, आपने फिलहाल मोदी सरकार को डिफेंड करते हुए बोला, राज्य से पूछा जाएगा वो कहेंगे केंद्र सरकार का विषय है। तो ये तो सर वो एक कहावत होती है ना, टोपी ट्रांसफर करने वाली सिचुएशन। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, और होमगार्डों का जो पूरा विषय है वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। अमेंडमेंट दोनों में हो सकता है, अमेंडमेंट दोनों में हो सकता है, राज्य सरकार के विधानसभा में भी हो सकता है और लोकसभा में भी हो सकता है, मैं इस चीज से सहमत हूँ। लेकिन अगर आज की तारीख में मैं ये जो है जनरली कह रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए इनके लिए, तो राज्य से ही पहल करानी पड़ेगी। और राज्य में किसी भी सरकार, चाहे हमारे राज्य में हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, और मैं इनकी समस्याओं को समझते हुए, हमारी सरकार चली गई 2018 में, अन्यथा हम कुछ और अच्छा करने की सोचते, लेकिन जब जब रिफॉर्म हुए हैं, जब जब चीजों में बदलाव हुआ है, वो सारे बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किया। और होमगार्डों की भी निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी राजस्थान में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके लिए बदलाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखो सर, ठीक है, होमगार्डों के लिए ना भारतीय जनता पार्टी ने, ना नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने 20,000 मानदेय किसने किया था? जलकन जी ऐसे मत बोलिए। नहीं, 1 मिनट मैं रोक रहा हूँ आपको सम्मान के साथ। 20,000 किसने किया? 10,000 से 20,000 किसने किया? मैं बताता हूँ सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, किसी ना किसी दिन होना था। इस बात की सलाह झलकन सिंह ऐसे तो मैडम ऐसे तो अब आप किस नहीं मानो तो वो आपका विषय। ये श्रेय लीजिए, तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया, लेकिन उसमें भी सर हमारे जीवन के लिए मरण कर दिया उन्होंने। 2 भागों में ये पेमेंट लागू हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन लागू करने की बात, तो 2 भागों में लागू किया।
और उस 2 भागों की वजह से आज राजस्थान की होमगार्ड में भ्रष्टाचार पनप गया कि कौन 500 की नौकरी करेगा और कौन 650 की नौकरी करेगा। ठीक है, मदन जी जवाब दीजिएगा। अब देखिए जो एक्ट है, मेरे को एक बार सवाल दोहरा देंगे, मैं तो सुना ही। भारतीय जनता पार्टी में भी रखी थी, केंद्र में भी रखी, पिछली बार भी मोदी जी थे, हमने 18,000 खून से पत्र लिखकर दिल्ली भेजे। हमने तो ये तक कहा था कि अगर आप एक्ट नहीं बदल सकते मैं आपको देखिए हाँ मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ आपको 10 सेकंड का। देखिए अगर कोई चीज का वादा हम या तो करते नहीं है और करते हैं तो कांग्रेस के जैसे झूठा वादा नहीं करते। जिस दिन भी होगा मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बदलाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं हो सकता है आज नहीं करे कल करे, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मैं मोदी जी से बात करूंगा। आपका जो बैठे हो आप अपने आप मैसेज मोदी जी तक और भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर राजस्थान की याद दिला दूं कि हम बिल्कुल आपके रिफॉर्म के लिए तैयार हैं और जो भी जिस तरीके से बात होएगी हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के जलकन जी खड़े हैं। मैं आपके साथ, मेरे साथ के और भी मेरे साथ में, मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, मेरे अलावा आपके साथ डिबेट में और भी लोग थे। उस दिन स्टेचू सर्किल के ऊपर ओपन डिबेट थी उस दिन किसी चैनल पे, मैं खुद भी आपके साथ था, मनीष पारिक जी भी आपके साथ थे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी होमगार्डों के साथ में खड़ी है। जो भी होगी मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष मैं जलकन सिंह जी आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए आप मेरी बात को। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय सतीश पूनिया जी, आप उनके थ्रू जरूर पत्र दीजिएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, तो वो जरूर एक मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये आप मिलिएगा और आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल होगा और मैं भी अध्यक्ष जी को अवगत कराऊंगा आपकी समस्या से। मदन जी एक सवाल जो आ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया था, उसके बाद जाकर वेतन में इजाफा हुआ और बीजेपी सरकार ने 2 भागों में बांट दिया एक्ट बनाकर, जो 62 का एक्ट बनाया गया, और इसकी वजह से अब जवानों का शोषण हो रहा है। जो जलकन जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार भी होमगार्ड्स में हो रहा है, कि भाई ये कौन तय करेगा कि कौन 590 की और कौन जो 600 की नौकरी करेगा, वो जो चीज आ रही है जो कह रहे हैं। देखिए जो बढ़ाया ये तो सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं उसका, लेकिन अभी इन्होंने बताया था पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वो सारे, तो उसमें मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। लेकिन जो किया आज तक किसी ने इतने सालों में 65 के अमेंडमेंट बता रहे हो जब से लेके आज तक कभी किसी सरकार ने होमगार्डों के लिए नहीं सोचा। आप उसको सुप्रीम कोर्ट का दे दो या किसी का भी दो, सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए जलकन जी, अगर नहीं किया, अगर किया जो कुछ भी उसमें, अगर हमने आटे में नमक जितना भी दिया तो हमने ही दिया। मैं इतना सा कह रहा हूँ, पर आप मेरी बात को सुनेंगे एक सेकंड जी, मेरी बात को सुनने का प्रयास कीजिए खाली, कि अगर हमें पेमेंट तब मिलेगा जब हमारे पास रोजगार होगा। जब हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो पेमेंट कहाँ से आएगी? तो पेमेंट बढ़ाना आसान है सर, बात है रोजगार बढ़ाने की। पेट तभी भरेगा जब हम काम करेंगे, तब हमें पैसा मिलेगा। देखिए जलकन जी, मैंने 3 चीजें बोली है आपको, आपके इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ तो अभी प्राइवेट गार्ड की जगह होमगार्डों को लगाया जाए। नंबर 1 चीज, जितना ईएसआई और पीएफ का अगर कोई प्रावधान बना सकती हो सरकार तो वो होमगार्डों के लिए बनाना चाहिए। तो मैं तो आपके समक्ष में जितनी बार डिबेट में बैठा हूं, अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर 500 आदमी भी होते हैं तो उनका पीएफ और ईएसआई कटता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और आप शायद इस चीज से, मैं जितनी बार डिबेट में बैठा हूं, ये दूसरी डिबेट तो मेरी टीवी 9 की है, इससे पहले अदर चैनल पे भी अपने साथ में बैठ चुके हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि मानदेय आपका बड़ा है। दूसरा, आपको प्राइवेट गार्ड्स की जगह 20 दिन 30 दिन भी काम दे सकते हैं। जहां प्राइवेट गार्ड को हायर करते हैं वहां होमगार्डों को मौका मिलना चाहिए, और जो लोग कार्य कर सकते हैं 30 दिन कर सकते हैं तो 30 दिन का मानदेय उसको लेके कर देना चाहिए। तो जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होता, जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक कम से कम राज्य सरकारों को ये काम करना चाहिए। तो मैं तो आपके फेवर में ही हूँ और मैंने हमेशा बोली है ये चीज, और हम चाहते हैं। देखिए वसुंधरा जी ने बढ़ाया, उसमें कुछ अगर देखिए वेतन विसंगतियों में कुछ बच गया, हमने दिया, और उसमें अगर कुछ विसंगति रह गई तो कांग्रेस सरकार 4 साल हो गई, उस विसंगति को दूर सरकार किया जा सकता था। और आपने खुद ने कहा है, मैं तो खुद गवाह हूं उस चीज का, कि सचिन पायलट जी ने गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए अभी विनय प्रताप जी छोड़ के चले गए, लेकिन मैं वो कह रहे थे हमने इतनी योजनाएं बनाया, हमने इतना किया। अरे उनका तो खुद ही गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करवाएंगे? आप उसमें लाइव देखने जरूर आना सर। बिल्कुल मैं आऊंगा जी।
ठीक है सर, दोनों प्रवक्ता को सुना। दुर्गेश जी बिल्कुल आऊंगा, और मैं आपकी बात को, मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे जहां भी भारतीय जनता पार्टी की होगी, मैं बिल्कुल वहां पे आपकी बातों से अवगत कराऊंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं के कुछ समाधान अगर वहां से हो सकते हो तो ठीक है, अन्यथा राज्य सरकार के अंदर जो भी होगा, मैं फिर आपको कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि बदलाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, और आपको पहले भी भारतीय चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पूरी पूर्ति कर दी गई है, लेकिन जितना भी दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की राज में मिला है, और आगे भी आपको मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मिलेगी। ठीक है दुर्गेश जी, क्लोजिंग रिमार्क सर, जल्दी से सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट है माइक। दुर्गेश जी की आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए दुर्गेश जी। दुर्गेश जी अनम्यूट कर लीजिए माइक। जी दुर्गेश जी बोलिए सर, क्लोजिंग रिमार्क। जी मदन जी बड़ी दम्भ वाली बातें कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने काफी कुछ दिया है और वही कह रहे हैं। तो मैं जलकंठ जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य पे ही नहीं देखें, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी गुजरात में बनी है, और भी कई सारे जो है स्टेट्स में है, वहां से शुरुआत की जाए, वहां पर अमेंडमेंट करके और एक स्थायी नौकरी के तौर पर होमगार्ड को शुरुआत की जाए, वहां अमेंडमेंट करके और चीजें करें, और फिर उसके बाद केंद्र सरकार को भेजें, केंद्र फिर अगर कुछ अमेंडमेंट करती है तो फिर सरकारों पर जाएगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का लगता नहीं मुझे कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से उस टाइम के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जो वादे किए थे, खैर अब वो पावर में नहीं है तो अब उनसे कुछ पूछा भी नहीं जा सकता, लेकिन सरकार में प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है कि भाई जवाब क्या, आपने बड़े बड़े वादे जरूर किए कि हम स्थायी कर देंगे और अमेंडमेंट लाएंगे, तो क्या ये बचे हुए 8 महीनों में आप सब चीजें कर पाएंगे? बजट ही आप जो है वो नहीं आएगा, अभी पूरा बजट नहीं होगा, तो ऐसे में अब आपके पास समय तो है नहीं, आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद ले दे के जो बॉल है वो केंद्र में आप डाल देंगे जी। तो कुल मिला के आंकड़ों के जंजाल से निकालने के लिए सरकारों को जो है वो क्लियर चीजें करनी चाहिए, और होमगार्ड की अगर वो स्वैच्छिक सेवा को वो नियमित सेवा नहीं करना चाहते तो सीधे तौर पर सब अपने मैनिफेस्टो में अपनी चीजों में बताएं सरकारें कि भाई हम नहीं कर पाए, ताकि जो दूसरे लोग जो रोजगार के तौर पर होमगार्ड बनने की कोशिशें कर रहे हैं वो तो कम से कम रुक जाए। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम देने की जरूरत है, और सरकारों को इस को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी और केंद्र और राज्य नहीं करते हुए एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। ठीक है सर, एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, लेकिन अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस मामले को लेकर एक दूसरे का मुंह ताकती नजर आती है, आरोप प्रत्यारोप करती नजर आती है, लेकिन अभी तक समाधान की तरफ जो है वो संकेत कोई मिला नहीं। अब देखिए देश भर के होमगार्ड जो हैं जंतर मंतर पर आज पहुंचे, दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अपनी मांगों को केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितना कामयाब वो होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके सीधी तरीके से एक चेतावनी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो वो अपने परिवारों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जब धारा 370 को हटाया जा सकता है तो क्यों अधिनियम जो होमगार्ड्स अधिनियम है 1962 और जो बनाए गए हैं उनमें संशोधन कर उनको राज्य केंद्र कर्मचारियों का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। इन्हीं सवालों के साथ आज इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी, दुर्गेश जी, विनय जी भी हमारे साथ जुड़े थे, और जलकंठ जी जुड़े थे, होमगार्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और राजस्थान से जुड़ी और भी बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।